हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने अध्याय फर्स्ट का पहला भाग देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम उसके आगे यानी अध्याय एक का सेकेंड वाला भाग देखेंगे। भाग 2 देखेंगे। पहले भाग में आप जीवन अवधि, जनन कितने प्रकार का होता है, यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, ये 2 प्रकार से जनन होता है। तो लैंगिक जनन के बारे में आप सभी लोग देख चुके हैं। आइए उसके आगे देखते हैं, यानी लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें आप देखेंगे इस वीडियो में। लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं इस वीडियो में आप देखेंगे। तो लैंगिक जनन की विधियां जो हैं वो निम्न हैं, या कह सकते हैं कई विधियां। पहली विधि है द्वैविभाजन। कौन सी विधि है? द्वैविभाजन। आइए देखते हैं द्वैविभाजन क्या होता है। इस प्रकार के लैंगिक जनन में जनक जीव अनुकूल परिस्थिति आने पर, जो जनक जीव होता है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में? 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है। जनक जीव जो है अनुकूल परिस्थिति आने पर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से नई संतति का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक भाग से नई संतति का निर्माण हो जाता है। इसका उदाहरण है अमीबा, योगलीना और प्रोटोजोआ के सारे जीवों में द्वैविभाजन विधि द्वारा जनन होता है। फिर से एक बार देखिए, इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जो जनक जीव होता है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर 2 समान भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक भाग से नई संतान विकसित हो जाती है। उदाहरण है अमीबा, योगलीना और प्रोटोजोआ के सारे जीव। या इसको दूसरे प्रकार से भी कह सकते हैं, जब एक जनक बीज से विभाजित होकर के 2 संतान उत्पन्न करता है तो उसको द्वैविभाजन कहते हैं। जब एक जनक बीज से विभाजित होकर के 2 संतान उत्पन्न करता है तो इसको द्वैविभाजन कहते हैं। आइए देखते हैं अमीबा में द्वैविभाजन विधि द्वारा जनन होता है तो कैसे होता है, ये देखिए। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, अमीबा का चित्र बना हुआ है। ये जो है जनक अमीबा है और ये है इसका केंद्रक। अगले वाले चित्र में आप देख रहे हैं नंबर 2 में कि जो अमीबा का कूटपाद है, यानी ये जो अस्थायी संरचना है, कूटपाद है, ये संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है? कूटपाद इसमें देखिए संकुचित हो जाती है। और नंबर 3 वाले में इसमें देखिए जो इसका केंद्रक है उसमें वृद्धि होती है। देखिए केंद्रक में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नंबर 4 वाले में देखिए कि ये जो अमीबा है ये बीच से ऐसे सिकुड़ जा रहा है। सिकुड़न क्या है? बढ़ जा रही है, बीच से सिकुड़ जा रहा है और आगे जो है यहीं से ये कट करके 2 भागों में विभाजित हो जाता है। कितने भागों में?
विभाजित हो जाता है दो भागों में, यानी एक अमीबा से दो अमीबा का निर्माण हो जाता है इस प्रकार से। तो द्वि विभाजन में क्या होता है, जब एक जनक बीज से विभाजित होकर के दो संतान उत्पन्न करता है तो उसको क्या कहते हैं, द्वि विभाजन कहते हैं। जब एक जनक बीज से विभाजित होकर दो संतान उत्पन्न करता है तो उसको क्या कहते हैं, द्वि विभाजन कहते हैं। उदाहरण है अमीबा, यूग्लिना और प्रोटोजोआ संघ के सारे जीवों में। अगला देखिए बहुविखंडन, नंबर 2 वाली जो विधि है वो कौन सी है, बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है, देखिए जनक जीव विखंडित होकर, जनक जीव क्या है, विखंडित होकर एक ही समय पर, जनक जीव विखंडित होकर एक ही समय पर कई नए जीवों को उत्पन्न करता है, कई नए जीवों को उत्पन्न करता है। जनक जीव जो है वो विखंडित हो जाता है और एक ही समय पर कई नए जीवों को उत्पन्न करता है। जनक जीव क्या है, वो विखंडित हो जाता है और एक ही समय पर कई नए जीवों की उत्पत्ति होती है। या इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जो है अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। इस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक जो है वो कई छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है और अनेक संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण है प्लाज्मोडियम। उदाहरण हो गया प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन एक बार फिर से देखिए, जनक जीव जो है विखंडित होकर एक ही समय पर कई नए जीवों की उत्पत्ति करता है। या कह सकते हैं कि इस विधि में जनक जीव जो है वो अनेक छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है या विखंडित हो जाता है कह सकते हैं, और प्रत्येक से नई संतान विकसित हो जाती है। एग्जाम्पल है या उदाहरण है प्लाज्मोडियम। नंबर 3 अलैंगिक जनन की जो तीसरी विधि है उसका नाम है मुकुलन। मुकुलन या इसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं, इसका एक नाम और है कलिका विधि। कलिका विधि, आइए इसमें देखते हैं मुकुलन में क्या होता है। मुकुलन में जनक जीव के शरीर का एक छोटा सा भाग, मुकुलन में जनक जीव के शरीर का एक छोटा सा भाग मुकुल के रूप में उभर आता है। किसके रूप में? मुकुल यानी बड के रूप में उभर आता है और वो बाद में अलग हो जाता है। वो बाद में अलग हो जाता है और नए जीव का विकास करता है या नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। मुकुलन में क्या होता है, एक बार फिर से देखिए, जो जनक जीव होता है उसके शरीर के ऊपर एक कलिका उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है? कलिका उत्पन्न होती है, या उसको कह सकते हैं मुकुल उत्पन्न होता है या बड निकल आता है और वो बड क्या होता है, अलग हो जाता है, जिससे नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रा और ईस्ट। एग्जाम्पल यानी उदाहरण क्या हो जाएगा, हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा या बडिंग विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा या ईस्ट में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। यहां पर देखिए हाइड्रा में जनन कैसे होता है। देखिए मुकुलन विधि द्वारा हाइड्रा में जनन हो रहा है। यहां पर देखिए ये एक हाइड्रा है और इसके शरीर पर यहां पर देख रहे हैं एक छोटी सी कलिका निकल आई है, जिसको कहते हैं बड या मुकुल कहते हैं। अगले वाले चित्र में आप देख रहे हैं कलिका धीरे धीरे बढ़ रही है।
इसमें देख रहे हैं और ज्यादा बढ़ रही है, और लास्ट वाले चित्र में यानी चौथे चित्र में आप देख रहे हैं कि ये जो कलिका है ये क्या है, अलग हो जा रही है, यानी कट जा रही है, अपने जनक से क्या है, अलग हो जा रही है, और इस प्रकार से एक वयस्क हाइड्रा विकसित हो रहा है, वयस्क हाइड्रा का निर्माण हो रहा है। तो मुकुलन में क्या होता है, जनक के शरीर पर एक छोटी सी उभार बनती है या कलिका निकलती है जिसको बड कहते हैं या मुकुल कहते हैं, और वो अलग हो जाती है, जिससे नए हाइड्रा का विकास हो जाता है या नए जीव का विकास हो जाता है। आगे देखिए, चौथी विधि जो है वो है बीजाणु जनन। चौथी विधि है बीजाणु जनन। इस विधि में जनक जो पौधा होता है वो बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों को उत्पन्न करता है, और ये जो बीजाणु नामक प्रजनक सूक्ष्म इकाई होती है ये अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देती है। ये अंकुरित होकर नए जीव को जन्म देती है। उदाहरण इसका हो जाएगा राइजोपस, फिर उसके बाद क्लोमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स में बीजाणु जनन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर से एक बार देखिए, इस विधि में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनक इकाइयों को उत्पन्न करता है, और ये जो प्रजनक इकाइयां होती हैं ये अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देती हैं। उदाहरण इसका है राइजोपस है, क्लोमाइडोमोनास है, यूलोथ्रिक्स है। आगे अलैंगिक जनन की जो पांचवी विधि है जिसको खंडी भवन कहते हैं। खंडी भवन का मतलब होता है खंडों में टूटना। खंडी भवन का मतलब होता है खंडों में टूटना। देखिए, इस विधि में, खंडी भवन में, इस विधि में जनक की कोशिका या शरीर दो या अधिक खंडों में टूट जाते हैं, और प्रत्येक से नया जीव बन जाता है। उदाहरण हो जाएगा इसका स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। खंडी भवन विधि में देखिए, जनक की कोशिका, जो कोशिका है वो या तो शरीर दो या अधिक भागों में या खंडों में टूट जाता है, और प्रत्येक खंड से नया जीव बन जाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। इसके बाद अलैंगिक जनन की जो अगली विधि है उसका नाम है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो जीव होता है उसके कटे हुए भागों से नए जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। पुनरुद्भवन विधि में जीवों के कटे हुए भागों से नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। पुनरुद्भवन विधि में जीवों के कटे हुए भागों से नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। इसका उदाहरण हो जाएगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया जो है उसमें सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद अमीबा है, इसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। अगला है हाइड्रा है, उसमें भी पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। स्पंज है, इसमें भी पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन होता है। तो पुनरुद्भवन विधि द्वारा जनन किसमें हो गया? प्लेनेरिया है, फिर उसके बाद अमीबा है, हाइड्रा है, स्पंज है। अब प्लेनेरिया जो है, एक प्लेनेरिया को अगर हम 3 भागों में बांट देते हैं तो तीनों से नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की
सबसे अधिक क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया जिसको चेप्टाक्रियम कहते हैं, ये तालाब में जो गंदा जल होता है वहां पर मिल जाता है। तो अलैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हो गई? द्विविभाजन। द्विविभाजन में क्या होता है कि जनक जो है वो अनुकूल परिस्थिति आने पर दो भागों में विभाजित हो जाता है और दोनों से नई संतान की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण हो गया अमीबा है, यूग्लिना है, प्रोटोजोआ के सारे जीवों में। इसके बाद बहुविखंडन आपने देखा। बहुविखंडन में क्या होता है? जनक जीव का शरीर जो है या जनक जीव जो है वो विखंडित होकर अनेक छोटे छोटे खंडों में विखंडित होकर नए संतान की उत्पत्ति करता है। उदाहरण हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और इसके बाद मुकुलन है। तो मुकुलन में क्या होता है? जनक के ऊपर एक कलिका या उभार या बड़ निकलती है और ये बड़ या कलिका जो है या उभार जिसको कहते हैं, ये अनुकूल परिस्थिति आने पर अलग हो जाती है। उदाहरण इसका हो जाएगा हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट में भी मुकुलन विधि द्वारा जन्म होता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये हाइड्रा है, इसके ऊपर बड़ निकला है, ये कलिका निकली है, उभार निकली है या मुकुल कह सकते हैं, एक छोटा सा मुकुल निकला है। और देख रहे हैं धीरे धीरे ये चित्र में बढ़ता जा रहा है। अंत में ये जो जनक है उससे कट करके अलग हो जा रहा है और वैश्य हाइड्रा का निर्माण हो जा रहा है। तो बीजाणु अगली विधि है चौथी, बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में क्या होता है? जो जनक पौधा होता है वो बीजाणु नामक सैकड़ों प्रजनक इकाइयों को उत्पन्न करता है और ये प्रजनक इकाइयां जो है अंकुरित होकर के नए जीव को जन्म देती हैं। इसका उदाहरण है राइजोपस, क्लोमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स। खंडी भवन अगली विधि है। खंडी भवन में देखिए, खंडी भवन का मतलब होता है खंडों में टूटना। खंडों में टूटना, इसमें जो जीव होता है या जनक जो होता है उसका शरीर खंडों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण हो जाएगा स्पाइरोगैरा, यूलोथ्रिक्स। पुनरुत्भवन अगली विधि है, छठवीं विधि है पुनरुत्भवन। तो पुनरुत्भवन में जीव के कटे हुए भागों से या कह सकते हैं जनक के कटे हुए भागों से नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। उदाहरण हो जाएगा इसका प्लेनेरिया, अमीबा, हाइड्रा और स्पंज। तो ये अलैंगिक जनन की विधियां हुई। अब बोर्ड एग्जाम में विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है? या मुकुलन विधि द्वारा जनन किस में होता है? या पूछ लिया जाता है कि खंडी भवन विधि द्वारा जनन किसमें होता है, या पुनरुत्भवन विधि द्वारा जनन किसमें होता है, या द्विविभाजन किसमें होता है, या अमीबा में किस विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विकल्प में 1 नंबर। इसको आप पढ़िए और इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।